कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते हैं। 41 दिन पहले घाटी को आतंकवाद ने गहरे जख्म दिए। जिन्होंने अपनों को खोया, उन्हें ताउम्र का दर्द मिला। वो कभी अपनी जिंदगी में 22 अप्रैल की तारीख भूल नहीं पाएंगे। लेकिन 41 दिन बाद घाटी के घाव कितने भरे, आज हम इसका एक्सरे करेंगे। पहला एक्सरे कश्मीरी पंडितों के दर्द का होगा। 90 के दशक में अलगाव की वजह से घर बार छोड़ना पड़ा। कश्मीर को देखकर आज कश्मीरी पंडितों ने क्यों बोला कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरा एक्सरे सरहद से सटे उन गांव का होगा जिन्होंने 7-8 मई की रात दुश्मन के कायराना हमलों को झेला। घर द्वार सब तबाह हो गए। सरकार ने मदद का मरहम लगाने का भरोसा दिया, लेकिन क्या मदद जरूरतमंदों तक पहुंची। और तीसरा एक्सरे घाटी के उस माहौल का होगा जिस पर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि घाटी में सब ठीक है, अमन लौट आया है, डर की कोई बात नहीं है। लेकिन कश्मीरी क्या कहते हैं, क्या वाकई अमन लौटा है? कश्मीर में आतंकवाद बड़ा मुद्दा रहा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदला, हम सब ने देखा। आतंकवाद पर लगाम कसी गई, कश्मीर तरक्की के पथ पर आगे बढ़ने लगा। इस बीच उन कश्मीरी पंडितों को भी घर वापसी की उम्मीद जगी, जो 90 के दशक में अलगाववाद की वजह से घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 600 कश्मीरी पंडित घाटी पहुंचे। कश्मीर में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसे देखने के बाद कश्मीरी पंडित खुद बोल पड़े, ऐसा पहली बार हुआ है हमारी जिंदगी में। इसका मैंने एक्सरे किया और जो रिपोर्ट आई है वो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घाटी का माहौल कितना बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब कश्मीरी पंडित घाटी पहुंचे तो कश्मीर में क्या बदलाव महसूस किया? कश्मीर आना मुझे अच्छा लगा। मैं आज पहली बार नहीं 2-4 बार कश्मीर आ चुका हूँ, बट जिस हिसाब से आज आए विदाउट सिक्योरिटी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कश्मीरी पंडितों की वो अधूरी ख्वाहिश जो घाटी में अमन के साथ साकार होना चाहती है। लगभग 1900 फैमिलीज, जिसका मतलब 10 से 15,000 लोग कश्मीरी आना चाहता है। हाथों में तिरंगा और जुबां पर एक मुकम्मल पैगाम, जिसके बूते कश्मीरी पंडित अपने नए मुस्तकबिल की जमीन घाटी में तलाशने निकले हैं। कश्मीरी पंडितों का ये जोश और ये जज्बा उस दर्द के विरुद्ध है जो दशकों से उनके दिल में शूल बनकर चुभता आया है। अब अमन के ये फूल घाटी में खिलते हैं, लिहाजा कश्मीरी पंडित घाटी में दोबारा अपना वजूद तलाश रहे हैं। उन जड़ों से जुड़ना चाहते हैं जो दशकों पहले अलगाव से कट गई। उम्मीद की खिली नई कोपलें कश्मीरी पंडितों को क्या एहसास करवाती हैं, ये भी सुनिए। बट जिस हिसाब से आज आए विदाउट सिक्योरिटी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो रीजन क्या है इस बार कश्मीर आने का? रीजन ये है कि हम कश्मीर आने का रीजन यही है कि हम वापस आने चाहते हैं। तो कितने लोगों का ग्रुप आया है? हम कम से कम 200 लोगों का ग्रुप है, मतलब 200 फैमिलीज है। फैमिलीज? यस सर, सारी कश्मीरी पंडित। आप कश्मीरी पंडित है। बदलते कश्मीर की परिभाषा का ये मुकम्मल प्रमाण है। करीब 600 विस्थापित कश्मीरी पंडितों के कदम फिर घाटी में पड़े। कश्मीरी पंडितों की प्रबल इच्छा घर वापसी की है। इसकी मुहिम भी घाटी में छिड़ी है, जिसे नाम दिया गया है अलाव की पहल। अलाव कश्मीरी शब्द है जिसके मायने हैं आमंत्रण या बुलावा। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा सिविल सोसाइटी और कश्मीरी पंडितों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाया है। तो आपको जान के हैरानी होगी, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज ने अपनी सजेशन दी, जो हमने डॉक्यूमेंट की हैं। उसके बाद हमने गूगल फॉर्म निकाला आज से 10-15 दिन पहले, और आह्वान किया, साहब आप अपना नंबर, पता, कश्मीर का पता और यहाँ का पता, जम्मू का पता दीजिए, दिल्ली का पता दीजिए।
और अपनी कंजन दीजिए कि आना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, लगभग 1900 फैमिलीज, जिसका मतलब 10 से 15,000 लोग कश्मीरी आना चाहता है। 90 के दशक की शुरुआत में जिन कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर आतंकवाद का दर्द था, घर छोड़ने की पीड़ा थी, आज उन चेहरों से चिंता की वो लकीरें मिटने सी लगी हैं। जो यहाँ से हम निकल गए हैं 1990 में, वो अब 36वें साल में एंटर हो गया है, लेकिन हमारे हालात जो है जूं के त्यों है। जैसे हम 1990 में गए थे, हम वैसे ही है। हमारे पास उस वक्त भी कुछ नहीं था, इस वक्त भी हमारे पास कुछ नहीं है। घाटी की फिजाओं में दशकों बाद कश्मीरी पंडितों ने अमन को महसूस किया। कश्मीरी पंडितों का ये दौरा नई पहल की दिशा में नया प्रयोग था। श्रीनगर के लाल चौक पर खड़े होकर तिरंगा फहराया, मंदिर में शीश झुकाया। भजन कीर्तन किया। कश्मीरी पंडितों को उम्मीद बस इतनी है कि अमन की राह कायम रहे और उनकी जड़ें फिर उसी धरा से जुड़े जहां से उन्हें उखाड़ फेंका गया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को शिकस्त मिली। पाकिस्तान जानता है, भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन पाकिस्तान को शर्म है कि आती नहीं। बौखलाहट में दुश्मन ने बॉर्डर से सटे रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, बम बरसाए। इससे घरों को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हर जख्म की भरपाई की जाएगी, लेकिन क्या ये जख्म भर पाए हैं? क्या जिंदगी पटरी पर लौटी? सीमावर्ती इलाकों में आज कैसे हालात हैं? मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर कैसे हालात हैं? खासकर उन घरों में कैसा मंजर है, कैसा माहौल है जिन्होंने पाकिस्तान की कायरता को झेला, बम गोलों का सामना किया और जिन्हें सरकार ने मदद का भरोसा दिया था। दुश्मन से मिले दर्द के जख्म कितने भरे? एनडीटीवी इंडिया रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर इन्हीं सवालों की गिरह खोलने के लिए पुंछ पहुंचे। जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से पाकिस्तान के बॉर्डर की हवाई दूरी करीब 5 किलोमीटर है और सीधा यहां से गोले आ रहे थे, सेल्स आ रहे थे, जिसका असर यहाँ देखने को मिला और कई घर यहाँ पर जो है वो तबाह हो गए या घरों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो शेलिंग के जो निशान हैं वो अभी भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। लोग अपने घरों में काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको घर टूटे हुए दिखाई देंगे और शेलिंग के जो निशान हैं वो आपको नज़र आएंगे। देखिए नीचे ये खिड़कियाँ पूरी टूटी हुई हैं, यहाँ पर बड़े बड़े होल हो गए हैं और इसके जो सामने घर है, इस घर को आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो उड़ गई है और जो पूरा किचन था वो तबाह हो गया है। घर के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पुंछ में ये मोहम्मद एजाज का घर है। टूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे, तबाह घर को फिर से संजोया जा रहा है। लेकिन सरकार से क्या मिला, कितना मिला? जो मिला क्या जख्म भरने के लिए काफी है? कभी भी पुंछ टारगेट नहीं हुआ सर। करगिल वार हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ, इंडो चाइना वार हुआ, आज तक एक शेल पुंछ जैसे सिटी में नहीं पड़ा। बट इस बार सिविलियंस टारगेट हुए। बट सर जब यहाँ पे आपको पता ही है नॉर्मल फिजिक्स है सर, जब ट्रैजेक्टरी एक जगह होती है तो अराउंड 10 के 20 के शेल्स अराउंड वहाँ पड़ते हैं। लॉसेस ऐसे थे कि सर कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 बच्चे सर जिनका फैटलिटीज आपने सुना होगा वो वहाँ पे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो उसके बाद सर फिर यहाँ पे था कि सर जब हमारे यहाँ घर के पास पड़ा, एक ऊपर पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। सर जो थर्ड वाला था ना, इसने 6 सेकंड्स लिए, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। उसी बस्ट में 2 बच्चों की डेथ हुई। वो तो सर वो एजेस पे थे, वहाँ से निकल रहे थे। बट वो शेल की आपको पता है वो जब स्प्रिंटर से निकलते हैं, तो मेरे फादर इंजर्ड हुए, मेरी सिस्टर इंजर्ड हुए। तो सर यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ का ये कंसर्न मैं रेज करना चाहूँगा आपके मीडियम से। यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, हमें ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि हमें पता था अब आसपास ही पड़ने वाले हैं, तो अब सेफ नहीं है, तो निकलना ही पड़ा सर जान बचाने के लिए।
इस ब्रिज तक हम गए हैं पैदल, ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग है। वहाँ से हमें कोई नोन मिल गया। 20 किलोमीटर यहाँ से दूर जाने के बाद आर्मी हॉस्पिटल में उनको स्टिचेस लगते हैं सर। एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के कदम बेसाख्ता पुंछ की गलियों में आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक घर दिखा। ये घर मेहताब दीन का है। पेशे से मेहताब कारोबारी हैं। इनके घर में तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। टूटे फ्रिज, फटी दीवारें दर्द को बयां कर रही थीं। मदद कितनी मिली और हालात कितने बदले, उन्हीं से सुनिए। पैसे की बात आप कर रहे हैं तो हमें अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने 1,30,000 रुपया दिया। तो अब अगर नुकसान को देखें हम तो नुकसान तो 10 से ऊपर ही है। लेकिन ऐसा नहीं, अमित शाह जी आए थे हमारे होम मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने हमें जो है पूरा विश्वास दिलवाया हुआ है कि हम आपके जो हैं जितना अच्छा खासा पैकेज हो सका तो पुंछ के लिए हम करेंगे। तो हमें उन पे उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ करेंगे। नुकसान की बात करें तो क्या क्या नुकसान हुआ घर में आपका? सर हमारा फ्रिज है, एसी है, अलमारियां हैं, बर्तन भांडे, बिस्तर जो भी है, कपड़े हैं अपने लगाने वाले, पहनने वाले, खिड़कियां, दरवाजे। अभी किचन का जो सामान था बिल्कुल ये आपके सामने ही है, टोटल ख़त्म है। तो घर में क्या कोई इंजर्ड भी हुआ था? सर मैं इंजर्ड हुआ था और मिसिज इंजर्ड हुए थे। पुंछ में ही थोड़ी दूर पर उषा देवी का घर है। पाकिस्तान की तरफ से हुई शेलिंग ने जीवन में अंधेरा भरा। अब उषा की जिंदगी में उम्मीदों की भोर कितनी हुई, जख्मों पर मदद का मरहम कितना लगा। कुल कितना नुकसान हुआ, कितने लाख का हुआ होगा 4-5 लाख का। अच्छा। हाँ। तो अभी कुछ पैसा मिला है आपको सरकार की ओर से? नहीं सर, अभी नहीं कुछ मिला। कोई पैसा नहीं मिला अभी तक? नहीं कुछ नहीं मिला हमें अभी। अच्छा। और ये गोले कब गिरे थे, क्या तारीख क्या थी उस दिन? ये गिरे 9 मई 9 को गिरे। अच्छा, रात को। हाँ 1:20 पे गिरे। अच्छा। हाँ। तो आप लोग बंकर में थे? हाँ हम बंकर में नीचे चले गए तब। अगर हम इधर लेटे हुए होते तो तब तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इधर बच्चे सच्चे सब, इधर फैमिली पूरी इधर लेटी हुई थी। एनडीटीवी इंडिया के लिए पुंछ से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद घाटी में पर्यटन कारोबार पर कितना असर पड़ा, अब हम इसका एक्सरे करेंगे। घाटी में पर्यटक लौटने लगे हैं, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है। होटलों की बुकिंग पर असर पड़ा है। इन दिनों होटल फुल रहते थे, लेकिन अभी होटल पहले के मुकाबले खाली पड़े हैं। पर्यटक घटने से गाइड, टैक्सी चालक और छोटे कारोबारी घाटे में हैं। हर साल पूर्वी भारत से अच्छे खासे पर्यटक आते थे, जिनमें पश्चिम बंगाल से करीब 30% टूरिस्ट आते थे। ये संख्या अभी घट गई है। 2020 में करीब 34 लाख पर्यटक कश्मीर आए थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई थी। इनमें करीब 60,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे, जो कि आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। 2025 के शुरुआती 4 महीनों में 8 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी पहुंचे। अभी तक जम्मू और कश्मीर की आर्थिक प्रगति मजबूत रही है। 2024-25 के लिए इसकी रियल जीएसडीपी 7.06% के दर के अनुमान से बढ़ रही है, जो कि नॉमिनल जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो तरक्की का संकेत है। हमले के बाद सबसे ज्यादा नुकसान टूरिज्म को हुआ है। ये ऐसा सेक्टर है जो कश्मीर की जीएसडीपी में 7 से 8% का योगदान देता है। जम्मू कश्मीर आज की तारीख में फिलहाल भारत की जीडीपी में 1% से भी कम का योगदान रखता है। नुकसान 10 लाख का और भरपाई करीब 1.25 लाख की। ऐसा कैसे चलेगा? क्या मदद का इतना सा भरोसा पीड़ितों के जख्मों को भर पाएगा? ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बॉर्डर से सटे इलाकों के हालात आपने देखे, घाटी के दूसरे हिस्सों में क्या माहौल है, अब ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के जख्म घाटी को कितने चुभते हैं? हमले के 41 दिन बाद घाटी में कैसे हालात हैं? माहौल भय का है या फिर जिंदगी पटरी पर लौट आई है? एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर इन्हीं सवालों का तिलिस्म तोड़ने ग्राउंड जीरो पर उतरे। पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद संघर्ष विराम। अब सीमा से लगे इलाकों में किस तरह के हालात हैं
ये मैं आपको बताता हूं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करता हूं। इस वक्त मैं पुंछ में हूं और मेरे ठीक पीछे ये जो पहाड़ है, इसके पीछे ठीक पाकिस्तान का बॉर्डर है। और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद यहाँ पर काफ़ी फायरिंग हुई, जिसमें काफ़ी घरों का नुकसान भी हुआ और कई लोग मारे गए। अब क्या माहौल है? काफ़ी दिन बीत चुके हैं, किस तरह का माहौल है? सर जैसे कि कुछ लोगों में पैनिक था पहले, जो मैंने कहा कि 7 मई के बाद जो शेलिंग पुंछ के अंदर हुई है, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि पुंछ के अंदर लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी हैवी शेलिंग में कहूँगा जो 7 तारीख को मॉर्निंग में की गई, उसके बाद 10 तारीख को मई को जो है वो रात को इतनी हैवी शेलिंग में कहूँगा पुंछ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इतनी बड़ी हैवी शेलिंग। पर पुंछ में अंदर देखेंगे एक जानी जो नुकसान बहुत बड़ा हुआ जो 7 तारीख को हुआ। उसके बाद माली नुकसान लोगों के घरों में और बिल्डिंग्स जितनी है लोगों की क्रैक्स हो चुकी हैं, टोटली जो है वो बिल्डिंग जो है अब डैमेज ही करनी पड़ेंगी, उनको रिपेयर का। आज की इस एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। कल रात को 10 बजे हमारा अपॉइंटमेंट रहा, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।